आज आपने नॉमिनेशन किया, क्या सोच है आपका जरमुंडी से चुनाव लड़ने के लिए? मेरा सोच है कि समाज में एक समानता का अधिकार सबको मिले, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर को जनता चूज करती है और आज तक इस लोकतंत्र में जनता के हिसाब से विकास ही नहीं हुआ है। जब जनता के लिए विधानसभा बना है, विधानसभा में जनता के हिसाब से कोई नीति पारित ही नहीं होता है। और 78 साल से जनता किस आधार में वोट की है? वोट करने का मतलब जनता को समझ में आना चाहिए। मेरा कहना है कि भैया देखिए, वोट आप किसी भी पार्टी को करिए, किसी भी पार्टी का समर्थन करिए, बट नेता से पूछिए कि 5 साल में जो हम आपके वादे पे आपको हम वोट करते हैं, 78 साल में वादा पूरा क्यों नहीं हुआ? और हर 5 साल में हम पार्टी बदलते हैं, सत्ता बदलते हैं, और उस सत्ता बदलने से क्या हमारे समाज में परिवर्तन आ रहा है? अगर हमारे समाज में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो इसका कारण क्या है? क्यों नहीं हमारा समाज बदल रहा है? जरमुंडी विधानसभा को आप किस तरह से देख रहे हैं कि वहाँ का देखिए, विकास? आज जरमुंडी विधानसभा का बच्चा सिर्फ वोट देने के लिए ही आया है। वोट देने के बाद तमिलनाडु और गुजरात खटने जा रहा है। आज तक किसी भी नेता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर आज ध्यान दिया होता तो क्या जरमुंडी विधानसभा का बच्चा तमिलनाडु और गुजरात खटने जाता है? किसी ने रोजगार पे कोई काम ही नहीं किया। सभी लोग लगे हुए हैं कि हमको रोड बनवाना है, नाली बनवाना है, और सब रोड नाली के चक्कर में फंसा हुआ है। नवयुवक आज के डेट में भीख मांग के खा रहा है। क्या जरमुंडी में पैसे का अभाव है? अगर नेता के पास पैसा है, 9 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का रोड बनाने, नाली बनाने के लिए पैसा है, तो उस नवयुवक के लिए पैसा क्यों नहीं है? जिस नवयुवक को यहाँ सिर्फ तमिलनाडु और गुजरात भेजा जाता है खटने के लिए, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और 78 साल में आज तक जिम्मेदारी क्यों नहीं लिया? क्या उसका विकास जरमुंडी में नहीं हो सकता है? अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो जाने माने डॉक्टर हैं दुनिया के, और ये सोच कहाँ से आया कि आप चुनाव के माध्यम से ही समाज को? एक्चुअली क्या है, मैं बहुत नज़दीकी से बेरोजगारी को देख रहा हूँ और आज तक कोई भी नेता इस पे कोई चर्चा विधानसभा में नहीं करता है, जबकि जनता डिसाइड करता है कि हमको इस नेता को विधानसभा भेजना है, और उस नेता के पास कोई मुद्दा नहीं है विधानसभा में आवाज़ उठाने के लिए कि हमने क्यों भेजा आपको विधानसभा। ना तो जनता को पता है, ना नेताजी को पता है। नेताजी को क्या है, भैया हमको हाथ जोड़ते हैं, हमको वोट दे दीजिए। हम पैर पकड़ते हैं, वोट दीजिए। कोई कहता हम शादी नहीं किए, हमको वोट दे दीजिए। क्या आपको वोट देने से जनता का भला हो जाएगा? और 78 साल में भला हुआ है? नहीं हुआ है। तो हमारा कहना है उन युवाओं से कि इस बार किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर आपको दिल्ली और गुजरात खटने नहीं जाना है, आपको जरमुंडी का विकास चाहिए, अपना विकास चाहिए, आप अपने बच्चे के बारे में चिंता करिए और अपने समाज के बारे में चिंता करिए कि आपका विकास कौन करेगा। अपने विकास का चिंता कर करके इस बार का मतदान करिए, क्योंकि आश्वासन में वोट करने से सिर्फ एक आदमी अमीर हो सकता है, वह है नेता। और नेता को अमीर बनाना है तो इस बार उनके वादे पे आप वोट कर दीजिए। अगर अपने आप को अमीर बनाना है तो इस बार वादे पे वोट मत करिए। उनको बोलिए कि आश्वासन पे हम यकीन नहीं करेंगे कि आप मेरे लिए क्या करेंगे। आप लिखित दीजिए कि आप पूरे 5 साल में आप हमारे लिए क्या आवाज़ उठाएंगे विधानसभा में, और विधानसभा जा करके आप हमारे लिए क्या नीति पारित कराएंगे जिससे कि जरमुंडी विधानसभा का कल्याण हो सके। आपके पास कोई रोल मॉडल है इसके लिए? मैं खुद मैप क्रिएट किया हूँ और मैं उसी मैप के आधार पर काम करने जा रहा हूँ। चुनौती कितना मान रहे हैं, क्योंकि चुनावी दंगल में जो जरमुंडी क्षेत्र है वो काफ़ी है, वहाँ पे 2 बार से बादल पत्रलेख भी विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से, तो ऐसी स्थिति में चुनौती कैसे लीजिएगा? देखिए, मैं जीतूँ या ना जीतूँ, मुझे